देखिए, हमारा कानून कब आपको कानूनी अधिकार देगा और कब नहीं देगा। अगर आप इस जमीन की बात करें सबसे पहले, तो ये जमीन जो आप देख रहे हैं, इस जमीन के लिए अगर आप सेल डीड जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर जो है सेल डीड अगर आप करवाते हैं, यानी सेल डीड करवाने का मतलब क्या होता है कि आप जमीन किसी से क्या करते हैं, खरीदते हैं, है ना। तो खरीदने के लिए आप क्या देंगे, पैसा देंगे। पैसा देंगे तो वो जमीन जो है आपको जमीन की क्या करेगा, रजिस्ट्री कर देगा, और आपके पास एक दस्तावेज जो आपको मिलेगा, उस दस्तावेज को आप सेल डीड कहते हैं। यानी ये जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका स्टाम्प शुल्क हो, मान लेते हैं 5000 का हो, 1000 का हो, ये डॉक्यूमेंट आपको एक पेपर मिला और ये पेपर आपका क्या हो जाएगा, ये हो गया सेल डीड। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है यानी सेल डीड आपको कब मिलेगा, जब आप पैसा देके प्रॉपर्टी को खरीदेंगे और ये आपका इस प्रॉपर्टी पर अब आपको कानूनी अधिकार दिला देगा। कहीं भी अगर आपके पास सेल डीड है, कहीं भी ये कोर्ट में भी आप इसका दावा कर सकते हैं और इसका मान्यता है। अगर आप प्रॉपर्टी को सेल डीड के थ्रू खरीदते हैं, है ना, आप खरीदेंगे तो सेल डीड के थ्रू ही खरीदेंगे, सेल डीड तो प्राप्त होगा ही। जब पैसा आप देंगे तो एग्रीमेंट से तो नहीं प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। अगर आप एग्रीमेंट से प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे तो ये तो एक तरह से हो गया कि समस्या उत्पन्न हो गया। या विल डीड से तो आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी जब आप खरीदेंगे तो फिर सेल डीड से ही खरीदेंगे। उसके बाद जो है सेल डीड से अगर आप खरीदेंगे तो उसको आपको क्या हो गया, अब अधिकार हो गया, आपका कानूनी अधिकार हो गया उस पर। यानी इस पे जो है अगर आपके पास सेल डीड है तो आप कह सकते हैं कि आपका कानूनी अधिकार भी है। अब आपको एक तरह से अपने अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता। तो एक ये हो गया। दूसरी बात जो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वो है गिफ्ट डीड का। यानी गिफ्ट डीड की अगर हम बात करेंगे, अब देखें कोई चीज को अगर मान लेते हैं दान में अगर देने की बात है, तो दान में अगर कोई भी दे दिया, मान लेते हैं गिफ्ट कर दिया आपको, अगर बहन है, ठीक है, या कोई भाई ही है, या मान लेते हैं कोई चाचा ही है, अब वो आपको गिफ्ट दे दिए, कोई भी है रिलेटिव है, गिफ्ट दे दिया कि नहीं ये टुकड़ा जो है, या कोई भी मान लेते हैं सरकार को भी गिफ्ट कर सकता है कोई, पहले से है ना, सरकार को जो हम गिफ्ट में दे दिए जमीन कि ले लीजिए आप, ये इस पर कोई सरकार का भवन बना दीजिए। पहले के लोग दिया करते थे, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, लोग दान में दे देते थे। तो गिफ्ट डीड जो है यानी वो भी एक डीड हो गया। एक बार आप दे दिए तो फिर आपका उस पर अधिकार खत्म हो गया। अब किसी को आप गिफ्ट दे दिए तो अब उसका मतलब आपके हाथों से वो चला गया, यानी वो तो आप दान कर दिए। अब दान कर दिए तो वो जिसको मिल गया वो उसको प्राप्त हो गया। अब वो कानूनी अधिकार जो है आपका खत्म हो गया, जिसको आप दान किए उसका शुरू हो गया। अब आपका इस पर कानूनी अधिकार नहीं रहेगा। अब कानूनी अधिकार किसका होगा, जिसको आप दान कर दिए। अब यहां पर रिलीज डीड की अगर बात करेंगे, देखें रिलीज करने का मतलब ये होता है कि देखें हम जो है अपनी संपत्ति अपने जो है एक तरह से भाई को रिलीज कर रहे हैं। एक बहन कह रही है कि हम रिलीज डीड से हम अपने भाई को जो है अपना हक त्याग दे रहे हैं। अब ठीक है, हमको ये संपत्ति ये प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपना हक जो है कानूनी जो अधिकार है मेरा, हम उसको त्याग कर रहे हैं। यानी जो ये कब होगा, बनेगा कब, कैसे बनेगा वो हम बता देते हैं। मान लेते हैं कि क्या होता है कि दो व्यक्ति जो है, दो भाई है जो है अपना, मान लेते हैं एक तरह से परिवार में एक यहाँ पर भाई है और दूसरा भी भाई है और एक जो है यहाँ पर बहन भी है। ठीक है, अब ये दो भाई आपस में संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, इस तरीके से जमीन का बंटवारा हो गया। अब बहन जो है, बहन क्या करती है, बहन जो है रिलीज डीड के थ्रू, ठीक है, यहाँ पर रिलीज डीड के थ्रू अगर बात करें तो अपना संपत्ति जो हक जो है वो कानूनी तौर पर वो त्याग कर देती है। बात को समझने का प्रयास करेंगे कि बहन जो है रिलीज डीड के थ्रू जो है अपनी प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति का क्या करते हैं, वो हक त्याग देते हैं। हक त्याग करने का मतलब यही हो गया कि वो ये कहते हैं कि अब मेरा इस पर किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है, हम इस हक का जो है एकदम त्याग करते हैं। तो ये हो गया कि अब जो है भविष्य में कभी भी बहन जो है उस प्रॉपर्टी पर दावा अब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दो भाई जो आपस में बंटवारा किया ये भी तो अपना प्रूफ रखेगा,
है ना, ये तो प्रूफ रखेगा तो वो बनवाएगा। ये जो 4th नंबर का आप देख रहे हैं ना डिटेल, ये तैयार करवाएगा पार्टीशन डीड। यानी दो भाई जब अपने प्रॉपर्टी आपस में बांट रहा है प्रूफ के तौर पे, तो दस्तावेज तो रखने चाहिए। आखिर क्या किसको दिखाएगा? बंटवारा जो किया है इसका प्रूफ भविष्य में मान लेते हैं कोई कहेगा कि नहीं बंटवारा नहीं हुआ, मौखिक प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया, अब बोलेगा कि नहीं बंटवारा कहाँ हुआ। तो इसलिए पार्टीशन डीड बेहद जरूरी है। पार्टीशन डीड अगर आप बना लेते हैं, ठीक है, और ये आप रजिस्टर्ड तरीके से अगर आप तैयार कर लेते हैं एक बार, और इसके आधार पर अपने प्रॉपर्टी का जो है दाखिल खारिज भी आप करा लेंगे। दाखिल खारिज कराने से ये फायदा होगा कि दोनों भाई का नाम जो है अलग अलग जो है, यानी ये भी करा लेंगे और इनका भी दाखिल खारिज होगा। और दोनों का दाखिल खारिज होने का मतलब यही हो गया कि दोनों का अब जो नाम है कानूनी तौर पर वो अलग अलग हो गया। ठीक है, अब ये दस्तावेज भी है, दोनों सरकार को जो है, राज्य सरकार को अलग अलग आप टैक्स जो है वो जमा कर सकेंगे, लगान जो है वो जमा कर सकेंगे। अब सरकार को भी रेवेन्यू आएगा, तो इसलिए अब दोनों का नाम अलग अलग हो गया, दोनों लोग अपना अपना मोटेशन करा लिए। उसके बाद जो एक विकल्प आता है वो है विल डीड का। देखें, विल यानी वसीयत की अगर हम बात करेंगे तो ये भी लोग बनाते हैं, वसीयत भी करवा लेते हैं पिता से, दादा से, माता से, ठीक है, कि हमको वसीयत कर दें। वसीयत में क्या होता है, देखें वसीयत जो है आपका रजिस्टर्ड है, मतलब अगर कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर आप वसीयत कराते हैं तो बाद में चैलेंज करना आसान होता है। आप मान लेते हैं लिखित तौर पर वसीयत बना लिए और रजिस्टर्ड वसीयत नहीं है, कल को अगर मान लेते हैं कि जो आपका और भी परिवार के सदस्य हैं अगर उसका मान्यता नहीं देगा, आप बिना रजिस्टर्ड वसीयत को लेकर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में भी हो सकता है कि जो वकील है उसको फर्जी साबित कर दे किसी आधार पर। रजिस्टर्ड अगर है तो उसको फर्जी साबित नहीं कर सकता है, अनरजिस्टर्ड है तो वो आप सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कोर्ट में अगर जो सारे साक्ष्य देखते हुए किसके पक्ष में फैसला देता है। तो वसीयत भी जो है आप बना सकते हैं, लेकिन वसीयत अगर आप जो है रजिस्टर्ड तरीके से विल डीड अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। हम आपको बता दें, देखें ये वसीयत बनाने का मतलब क्या है कि ये तब आप जो है उस संपत्ति के हकदार हैं जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है। वसीयत करने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद आपको अधिकार मिलेगा, अभी आपको अधिकार नहीं मिलने वाला। ये अधिकार की अगर आप बात करेंगे कि अभी हमको अधिकार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब वसीयत जो करने वाला है, मान लेते हैं आपके दादा वसीयत किए, पिता वसीयत किए, या आपके जो फादर इन लॉ है, ससुर जी हैं, उनके द्वारा आपको वसीयत जो है कर दिया गया प्रॉपर्टी। तो अगर ऐसा किया गया है तो उनके मृत्यु के बाद जो भी प्रॉपर्टी होगा उस पर आप जो है उत्तराधिकारी हो जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।